बहुत समय पहले की बात है। बलदेवपुर नाम के एक छोटे से गांव में लखन, उसकी पत्नी शालिनी, बूढ़ी माँ और अपनी नन्ही सी 9 साल की बेटी दिया के साथ एक पुराने से कच्चे घर में रहता था। लखन के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। तभी से घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसे जोतकर किसी तरह से गुजारा चल पाता था। माँ की अचानक तबीयत बिगड़ती है। और एक सुबह लखन बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी सांस भारी। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? शालिनी, जल्दी से पानी गर्म करो। लखन के पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे, लेकिन किस्मत का वार देखिए, इलाज करवाने से पहले ही उसकी माँ का निधन हो गया। लखन रोते हे हुए, भगवान, क्यों? हमारी हालत देखकर भी दया नहीं आई? अब जमीन भी चली गई और माँ भी। इसके बाद लखन की जिंदगी और भी कठिन हो गई। सर्दियां आती हैं और कहर शुरू होता है। कुछ ही दिनों में भयानक सर्दियां शुरू हो गई। इस साल तो तापमान इतना गिर गया था कि गांव के बाहर पेड़ों की टहनियां भी बर्फ जैसी जम जाती थी। रात को -4 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता था। एक शाम अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ गई है। हमारे पास पहनने को भी कुछ नहीं, खाने को भी कम है। कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, ये ठंड हमें बख्शने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। मम्मी, बाहर मत जाना, बहुत ठंड है। बेटी, अगर काम पर नहीं गई तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तुम घर में रहना, खाना रख दिया है टाइम। सेठ किरोड़ीमल के घर पहुंचती है। सेठ आग के पास खड़ा था, मगर गुस्से में भरा। अरे शालिनी, इतनी देर से आई हो? मेरे आदमी सुबह 4 बजे आ जाते हैं। तुम्हें काम की कीमत ही नहीं पता। सेठ जी, ठंड बहुत थी, बच्चे को भी बुखार। बस बहाना मत बनाओ। अगर आज जरा सी भी गलती हुई, नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बातें सुनकर शालिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? ये उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी आती है। अरे इतना क्यों चिल्लाते हो? बेचारी ठंड में आते हुए कितनी कांप रही है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शालिनी चुपचाप काम पर लग जाती है। उधर लखन ठंड से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। रामधन अपने खेतों का काम कराने के लिए लखन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। ओए लखन, हाथ जल्दी चला। ठंड के बहाने मत बना। काम नहीं किया तो दाना पानी बंद। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। जमींदार जी, मैं तो पूरी ताकत लगा रहा हूं। हाथ बस ठंड से जम रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते लखन के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था।
सुबह से शाम तक लगातार काम, बर्फ जैसी ठंड। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो? अगर आज काम छोड़ा तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। शाम होने को थी। लखन ठंड में किसी तरह काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए, 1 मिनट, ये काम पूरा किए बिना कहीं नहीं जाएगा। शाम हो गई तो क्या, काम तो खत्म कर। बेचारा लखन फिर से काम पर लग गया। और उधर बलदेवपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग सुरजाराम, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। लखन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। कुछ अरे अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए। कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा लखन दुखी मन से घर की ओर चल जमींदार की यह बात सुनकर लखन पहुंचते रात हो जाती है। घर की ओर चल पड़ता है और लखन को घर पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप? इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वहां जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, आप सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ हाथ सेक लो। फिर शालिनी लखन को दिया की तबीयत के बारे में बताती है। लखन ने दिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे लखन चिंता में डूब गया है। हे भगवान, यह सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ी मल और रामधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। शालिनी और लखन आपस में बतिया रहे थे कि तभी अचानक से दिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी, देखो ना, ये कैसे कर रही है? भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, अभी वैद्य जी को लेकर आता हूं। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। वैद्य जी को लेकर जल्दी आओ। आधी रात का समय हो चुका था
बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। लखन बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता। पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर लखन घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। लखन चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर शालिनी का दिल दिया कि ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। जैसे तैसे लखन वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर शालिनी इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी लखन के कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर लखन बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, शालिनी इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी न हो जाए। बेचारा घबराया हुआ लखन दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है, उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे शालिनी, यह क्या हुआ? और दिया की आंखें क्यों बंद है? दिया को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान दिया इस बेरहम सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे बलदेवपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ले। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।